जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान फंसा है उस हवाले से मुझे बात करनी है, और पाकिस्तान की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के हवाले से, वो फॉरेन पॉलिसी हो या हमारे इंटरनल बहुत सारे मैटर्स हो, जिसकी वजह से हम खामखा अपने आप को फंसा देते हैं और फिर बाद में हमें समझ नहीं आती कि अब इससे निकलना कैसे है। तो इस पे बात करूंगा। इसकी डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से कहूंगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान एक अजीब किस्म का मुल्क है। ये अब तक बगैर किसी कौमी सलामती पॉलिसी के चल रहा है। सिर्फ कौमी सलामती पॉलिसी नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि इस मुल्क की कोई मुस्तकिल खारिजा पॉलिसी भी नहीं है। यानी हैरानगी होती है कि कोई मुल्क बने हुए 75 साल हो गए, लेकिन उसकी कोई फॉरेन प्रॉपर पॉलिसी नहीं है। जिस तरह दुनिया के हर मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, उसके कुछ मतलब प्रिंसिपल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की कोई जब मुस्तकिल खारिजा पॉलिसी है ही नहीं, तो फिर इस चीज़ का क्या रोना धोना करना कि यार लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। पाकिस्तान जो हमारी खारिजा पॉलिसी के दो बुनियादी किरदार हैं, यानी उसमें से दो चीज़ें, एक हिंदुस्तान और एक अफगानिस्तान। कोई उसके हवाले से भी अगर हम देखते हैं, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं, हम ये फैसला नहीं कर पाए कि हमने हिंदुस्तान के साथ मुकम्मल मुखासमत की पॉलिसी रखनी है या फिर चीन की तरह अपने मौके पर इसरार के साथ तिजारती ताल्लुकात को भी कायम रखना है। जिस तरह दोनों ममालिक आपस में, उनके एलएसी का बहुत बड़ा इशू है, दो बड़ी जंगें भी आपस में उनकी हो चुकी है, लेकिन ट्रेड भी हो रहा है। हमारा हिंदुस्तान के साथ मतलब जंगें तो हो चुकी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने मतलब मुकम्मल कट ऑफ होना है या मतलब अपने इश्यूज भी साथ रखने हैं, डिस्कस करने हैं, बैठना है, जो गिले शिकवे वो भी सॉर्ट आउट करने हैं। बट साथ साथ जो है एक बड़ा मुल्क है, उससे हम फायदा उठा सकते हैं, उनकी जो मार्केट है उससे, या जो चीजें प्रोड्यूस करता है और हमारे लिए वो कम कीमत पे अवेलेबल होती हैं, इजी एक्सेसिबल है, तो वो सारी चीजें करके हम उनसे ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस हवाले से भी हमारे यहाँ पे, अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी हमारी यहाँ पे भी मतलब कहीं समझ नहीं आती। सबसे बढ़कर कश्मीर से मुतालिक भी हमारी कोई लॉन्ग टर्म मुस्तकिल पॉलिसी नहीं है। जब अमेरिका से इमरान खान साहब वापस आए थे तो उन्होंने मतलब बड़ा जश्न मनाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं मीडिएटर का किरदार अदा करूंगा, और उसके बाद मोदी जी ने ट्रंप के साथ मिलकर और वहां पे जो उसकी एक हैसियत थी परमानेंट एक स्टेट की, कश्मीर स्टेट की, उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया, और आपने देखा कि 370 और 35 एक और हटाया गया। लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान ने कौन सा मतलब ऐसा, जिसे कहते हैं कि तीर मारा, जिसे कहते हैं कि बयानात इधर बयानात उधर, हाथों की जंजीर इधर हाथों की जंजीर, ये सारी चीजें जो है वो हुई। खैर करते करते मुख्तलिफ किस्म की चीजें थी। कुछ लोग शुरू में हमारे साथ थे इस इशू के ऊपर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से उनको भी जब पता चला कि यार ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता से साइड मार ली। फिर इसके साथ कश्मीर की हम अगर हम कहते हैं कि हम अखलाकी सपोर्ट करते हैं या हमने लॉजिस्टिक सपोर्ट की किसी जमाने में, क्या किया उसके हवाले से भी अगर 20 साल पहले की बात की जाए, तो उस वक्त हमारी हमदर्दियां जो है वो कश्मीर जिहाद के साथ थी, और हम ये कहते थे कि यही आज़ादी का रास्ता है। लेकिन जैसे जैसे हमें पता चला कि ये वाली हमदर्दी का जो इजहार है ये मुश्किल है, तो हमने कहा कि कोई मुतबादिल लाएअमल नहीं दिया उसके बाद कि भाई हमने तो, अगर पहले तो जिहाद को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फेटअप वगैरह और इस तरह की चीजें जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला, तो फिर हमें समझ नहीं है कि अब हम क्या करें। इस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जिसे कहते हैं कि आइडेंटिटी हमने नहीं दी, अफसोस के साथ कि अभी तक 75 ईयर्स में ये चीज हम नहीं कर सके। इसके साथ साथ फिर जब हम लोग आते हैं अफगानिस्तान की तरफ, तो अफगान पॉलिसी भी हमारी कोई खास नहीं है, मफरूजों पर मबनी पॉलिसी हमने रखी। आंखें बंद करके हमने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया उस वक्त जो सोवियत यूनियन के खिलाफ वो लोग लड़ रहे थे, और इसके साथ साथ फिर हमने सोवियत यूनियन के जाने के बाद पाकिस्तान के हर शहर में जी जश्न मनाया गया। जिस तरह अभी रिसेंट पास में आपने 2021 अगस्त में देखा कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया, तो हमने उसका भी जश्न मनाया था, मिठाइयाँ शिटाइयाँ बांटी, और बड़ा हमने मतलब कहा कि भाई हमने तो एक सुपर पावर को हमने भगाया है, ना कि उन्होंने
جو وہاں کے طالبان ہیں انہوں نے کیا، وہ کریڈٹ ہم لینے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ مجاہدین مخالف افغانی تو اس دور میں ہمارے دشمن بن گئے تھے، پھر ہم نے مجاہدین جب وہ ہمارے مطلب دشمن بن گئے، مجاہدین حکمت یار کو چن لیا، کیونکہ احمد شاہ مسعود بطور افغان ہماری تابعداری کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ہم نے کیا کہ ہم نے پھر وہاں پر بھی مختلف گروپس کو اٹھانا شروع کر دیا۔ اس گروپس کو اٹھانے کے بعد جب ہم نے ان کو سپورٹ کی 2001 میں امریکہ کو پھر ضرورت پڑی اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ طالبان بھی نہیں، تو ہم نے طالبان کے خلاف بھی لڑنا شروع کیا، تو طالبان بھی ہم سے ناراض ہوئے، اور ایسے ناراض ہوئے کہ پھر اس میں ٹی ٹی پی نے ہمارے ساتھ جو 20-25 سال ہم نے دیکھا کہ ہمیں خوب جسے کہتے ہیں کہ لتاڑ کے رکھا، اور ہمیں اچھا خاصا انہوں نے رگڑا دیا۔ یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حامد کرزئی صاحب کا ہاتھ پکڑا اور ہم نے کوشش کی کہ یار اس کو کسی بھی طریقے سے ہیلپ کر کے، اور ہم نے کہا کہ یار یہ کسی طریقے سے پریزیڈنٹ بن جائے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ہم نے ناراض کیا۔ پھر اشرف غنی صاحب کی باری آتی ہے۔ اشرف غنی صاحب جب آئے تو اس کے بعد ہم نے اشرف غنی صاحب کو شروع میں یہاں پہ وہ GHQ بھی آئے، اور مطلب ہمارے فوج کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی، ہماری حکومتی لوگوں کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی، لیکن وہاں پر بھی ہم نے بے جا قسم کی انٹرفیئرنس کی، اور ہم نے کیا کہا کہ اشرف غنی صاحب، حامد کرزئی صاحب اور عبداللہ صاحب پاکستان کے دشمن اور طالبان ہمارے دو۔